बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो हमारे पास है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो था प्लेट सॉरी शेल लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था हमारे पास शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। और अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्लेट हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जाने। प्लेट हीट एक्सचेंजर। A heat exchanger is a piece of equipment built for efficient heat transfer from one medium to another। अब ये कहता है कि हीट ट्रांसफ़र क्या, बेसिकली वही बता रहा है आपको कि हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं। हीट एक्सचेंजर एक आपके पास थ्रू मीडियम एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट एक्सचेंज करवाते हैं। दे आर वाइडली यूज इन स्पेस हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसने डिफरेंट कुछ आपको इंडस्ट्रीज़ का बताया और कुछ आपको पावर प्लांट्स का बताया कि वहाँ पे आपके पास हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। इन हीट एक्सचेंजर्स देयर आर यूजली नो एक्सटर्नल हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस। अब वो कहता है आपके पास कि जो हमारे पास ये हीट एक्सचेंजर है, हमारे पास यहाँ पे आप कोई भी एक्सटर्नली ये नहीं है कि हीट सप्लाई करते हैं या एक्सटर्नली आप उस पर कोई वर्क करते हैं। सिंपल क्या होता है, दो फ्लूइड होते हैं और वो आपस में क्या है, हीट एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हीट एक्सचेंजर आर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ऑटोमोबाइल का रेडिएटर जो होता है आपके पास वो भी हीट एक्सचेंज करवा रहा होता है बेसिकली, कंडेंसर्स, एवापोरेटर्स, एयर प्रीहीटर्स एंड कूलिंग टावर्स। तो ये जो कॉमन है आपके पास ये यूज़ होते हैं। तो इनमें से हम चलते हैं कि हमारे पास जो होते हैं बेसिक जो हीट एक्सचेंजर की टाइप्स होती हैं उसमें डबल पाइप हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर, प्लेट एंड शेल हीट एक्सचेंजर, प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर हो सकता है और स्पायरल हीट एक्सचेंजर हो सकता है। तो चलते हैं अपने प्लेट हीट एक्सचेंजर की जानिब। व्हाट इज़ द प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर? It is a type of heat exchanger which consists of many corrugated stainless steel sheets separated by polymer gasket and clamped into a steel frame। सिंपल इसने ये बताया आपको, डायग्राम से आप देखें तो इसमें कहता है कि वो एक स्टील के क्या होते हैं हमारे पास फ्रेम में पॉलीमर की कुछ गैस किट्स होती हैं जिनके थ्रू आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है। A plate heat exchanger transfers heat by placing thin corrugated metal sheet side by side and connecting them by the gaskets। अब वो कहता है कि हम मेटल शीट्स को क्या होता है एक दूसरे के साथ रखते जाते हैं और उनके ऊपर से जब आप देखें कि फ्लूइड फ्लो करता है। अब यहाँ पे आप देखें तो इसने डायग्राम में ना आपको दिखाया हुआ, ज़रा डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो दो एरो हेड यहाँ पे दिखाया हुआ है इसने। एक हॉट इनोर है रेड वाले एरो हेड और कोल्ड वाले जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। उसका क्या मतलब है आपके पास, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसी तरह यहाँ पे क्या है कि हॉट वाले बाहर आ रहे हैं और कोल्ड वाले इन हो रहे हैं। अब क्या है, जब हॉट फ्लूइड यहाँ से इन होगा और कोल्ड फ्लूइड नीचे से इन होगा तो ये जो ओवरऑल जो आपके पास प्लेट नज़र आ रही है आपको, ये वाला जो आपके पास आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये वाली प्लेट, तो इस प्लेट के अंदर ये क्या होगा, दोनों फ्लूइड्स अपनी हीट एक्सचेंज करवाएंगे एक दूसरे के साथ और फिर हॉट वाला दूसरे रास्ते से बाहर चला जाएगा और कोल्ड वाला अपने पैसे से बाहर चला जाएगा। सो फ्लो ऑफ द सब्सटेंस टू बी हीटेड एंड कूल्ड टेक्स प्लेस बिटवीन अल्टरनेटिंग शीट्स। वही बात कर रहे हैं कि ये जो अल्टरनेटिंग शीट्स हैं आपके पास, तो इनमें क्या होता है आपके पास फ्लूइड का हीट एक्सचेंज हो रही होती है। पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। अब इसके कौन कौन से प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के हमारे पास पार्ट्स होते हैं और उनके हम फंक्शंस को वन बाय वन डिफाइन देख लेते हैं। पहला कहता है हमारे पास फ्रेम। द फ्रेम इज मेड अप ऑफ थिक स्टील प्रेशर रिटेनिंग पार्ट्स, द फिक्स्ड कवर एंड द मूवेबल कवर। अब जो हमारे पास फ्रेम होता है वो क्या होता है, ये हमारे पास थिक स्टील प्रेशर रिटेनिंग पार्ट्स होते हैं। ओवरऑल जाहिर सी बात है प्रेशर रिटेनिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समटाइम आप प्रेशराइज फ्लूइड यूज़ कर रहे हो तो ये इस तरह का होना चाहिए कि आपके पास प्रेशर को इजीली स्टोर कर सके, प्रेशर को आपके पास क्या है मेंटेन कर सके।
that when pulled together with the tightening bolts from the pressure retaining structure for the plate pack। वो कहता है फिर हम इनको क्या है कि प्लेट स्ट्रक्चर की तरह हम क्या करते हैं, प्लेट पैकिंग कर देते हैं इनकी, मतलब सारी प्लेट्स को हम थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग के साथ रख के हम नट्स और बोल्ट्स की मदद से, आप देख सकते हैं ये इसने दिखाया हुआ डायग्राम में, ये दरमियान में प्लेट्स हैं और फिर इसने क्या किया, ये प्लेटेड को इन्होंने क्या किया, नट और बोल्ट्स की मदद से इसको पैक कर दिया, मतलब एक स्ट्रक्चर ओवरऑल है इसका उसने बना दिए। द कैरिंग बार एंड गाइड बार एक्ट एज ए कैरियर एंड गाइड टू बोथ द प्लेट्स एंड द मूवेबल प्लेट्स। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक आपने इसने डायग्राम में दिखाई, ये देखें ये है कैरिंग बार, अब कैरिंग बार है, और दूसरा आपके पास आ जाती है हमारे पास गाइड बार। अब गाइड बार क्या करती है आपके पास, ये उसने कैरिंग बार तो आपको यहाँ पे दिखा दी, और नीचे उसने क्या किया आपको गाइडिंग बार दिखाई हुई है, आप यहाँ पे देखें तो, और ये वाली गाइडिंग बार और कैरियर बार कहता है ये हमारे पास फ्लूइड के फ्लो को या ओवरऑल आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए यूज होती हैं। अब प्लेट्स क्या होती हैं हमारे पास, प्लेट्स देख लेते हैं कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है प्लेट्स का, और प्लेट्स किस काम के लिए यूज होती हैं। द हीट एक्सचेंजर प्लेट्स विच मेक अप द हीट ट्रांसफर सरफेस आर क्लैम्प्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ स्टील विद द यूज ऑफ द टाइटनिंग बोल्ट्स। अब वो कहता है जो प्लेट्स होती हैं इनको हम टाइटनिंग बोल्ट के साथ लगा देते हैं, और इनका पर्पज़ क्या होता है कि ये हीट ट्रांसफर्स को यकीनी बनाएं। द हीट एक्सचेंजर कंस्ट्रक्शन अलाउ अ प्लेट हीट एक्सचेंजर टू बी ईजीली ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। कहते हैं जो हीट एक्सचेंजर हमारे पास होती है उसकी कंस्ट्रक्शन वो क्या करता है, एक प्लेट को अलाउ करता है कि वो मीन टू से कि अगर आपने हीट एक्सचेंजर की इंस्पेक्शन करनी है तो आप एक प्लेट को खोल के अलहदा से उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हो ओवरऑल, और उसकी हम क्लीनिंग भी फिर इसी तरह कर लेते हैं। अब गैस किट्स क्या होती हैं हमारे पास, ईच प्लेट हैज़ अ गैस किट दैट प्रोड्यूसेस अ सीलिंग एंड चैनल सिस्टम थ्रू द इंटायर प्लेट पैक इन विच द टू हीट एक्सचेंजिंग मीडिया फ्लो इन अ काउंटर करंट डायरेक्शन। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो हर प्लेट होती है उसमें एक गैस किट होती है। अब गैस किट क्या करती है, वो हमारे पास फ्लो को इंट्री और एग्जिट में क्या है उसको बेहतर बनाती है, मतलब फ्लो के जो आपके हॉट और कोल्ड फ्लूइड जो मूव कर रहे होते हैं उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देती है, मतलब एक काउंटर डायरेक्शन आप कह सकते हो उनको देती है, क्योंकि फ्लूइड आपको फॉर एग्जांपल हॉट इन हो रहा होता है तो कोल्ड आपको क्या हो रहा होता है, आउट हो रहा होता है। तो काउंटर डायरेक्शन देने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो, गैसकेट्स यूज़ करते हो जो उनको प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं एंट्री पे। द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द गैसकेट स्टॉप्स द फ्लूइड फ्रॉम गोइंग अक्रॉस द हीट ट्रांसफर प्लेट एंड सेंड्स इट टू द गोइंग अक्रॉस द हीट ट्रांसफर प्लेट। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो हीट इसका जो गैस किट का जो सर्कुलर पोर्शन होता है वो कहता है कि जो आपके पास हीट ट्रांसफ़र होती है वो उसको क्या करता है, इसका एक ये भी काम होता है कि ये फ्लूइड को एक प्लेट से अगली प्लेट में क्या होता है मूव करवाता है, ताकि जिस तरह आपका फ्लूइड मूव होगा तो उस तरह आपकी नेक्स्ट प्लेट में जाके हीट ट्रांसफ़र होगी। द रिमेनिंग पोर्शन आर द फील्ड gasket direct the opposing field across the heat surface। अब वो कहता है हमारे पास जो रिमेनिंग गैसकेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो फ्लूइड को डायरेक्शन देती हैं कि वो आगे उसी तरह मूव करता रहे जिस डायरेक्शन में पहले उसको डायरेक्ट किया गया था। अब इसमें फ्लो अरेंजमेंट किस तरह होती है हमारे पास, द हीट ट्रांसफर plates with the gaskets are arranged in an alternating pattern of left flow and right flow to direct the fluid in an opposing direction। ये आप देख सकते हैं एक में उसने राइट लेफ्ट फ्लो आपको दिखाया हुआ है, ये आप डायग्राम देखें तो एक में उसने आपको राइट फ्लो दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन है उसकी डिफरेंट कन्फिगरेशन है और यहाँ पे उसकी डिफरेंट कन्फिगरेशन है। The completed assembly of all the plates and the gasket is called the plate pack। प्लेट पैक इसको क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि जो गैस किट और हमारे पास प्लेट्स की जो कंप्लीट असेंबली होती है वो एक पैक हो जाती है,
क्योंकि आपके पास जो गैस किट्स हैं वो आपको इनलेट्स प्रोवाइड करती हैं और एक प्रॉपर पैसेज प्रोवाइड करती हैं, और प्लेट्स आपके पास हीट एक्सचेंजर का काम करती हैं। तो कहते हैं ये दोनों मिलके हमारे पास एक कंप्लीट प्लेट पैक बनाती हैं। वाई प्लेट हीट एक्सचेंजर हम यूज़ करते हैं, हमारे पास प्लेट एक्सचेंज हीट एक्सचेंजर हो आया क्यों? हाई हीट ट्रांसफ़र एरिया इसमें हो जाता है। क्यों हाई ट्रांसफ़र एरिया होता है? क्योंकि पूरी प्लेट के ऊपर आपको चूंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है तो हीट ट्रांसफ़र एरिया यहाँ पे ज़्यादा है। जब हीट ट्रांसफ़र एरिया ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके पास हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ज़्यादा है, इसलिए नीचे वो भी कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट यहाँ पे ज़्यादा होता है। कंपैक्ट एंड हैज़ लोअर फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास इसमें ओवरऑल जो आपका सरफेस एरिया आप कह सकते हैं कि जो इसको फिट करने के लिए इस फ्लोर की रिक्वायरमेंट होती है वो लो होती है। बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लेट्स द एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज। अगर हम इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स को इंक्रीज कर दें, जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ प्लेट्स को इंक्रीज करेंगे तो हर प्लेट में हीट ट्रांसफ़र होनी है, तो आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफरिंग एरिया भी आप चेंज कर सकते हैं वेदर आपने ज़्यादा करना है या कम करना है। मोस्ट सूटेबल टाइप हीट एक्सचेंजर फॉर द लोअर फ्लो रेट्स एंड हीट सेंसिटिव सब्सटेंस। और सबसे सूटेबल जो टाइप है हमारे पास हीट एक्सचेंजर की वो क्या है, लोअर फ्लो रेट्स के लिए और ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है ये। मल्टीपल ड्यूटीज़ कैन बी परफॉर्म बाय अ सिंगल यूनिट। एक यूनिट की मदद से आप डिफरेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट हीट एक्सचेंजर की हमारे पास क्या क्या होती हैं। पहली होती है गैस किटेड प्लेट हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होता है, एक प्लेट होती है एंड एक फ्रेम हीट एक्सचेंजर होता है। चूँकि गैस किट उसके स्टार्ट में लगी होती है तो इसलिए उसको वो फ्रेम का नाम दे रहे हैं। ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर होते हैं और सेकंड होता है वेल्डेड प्लेट। अब ऊपर तो गैस किट की मदद से प्लेटें क्या होती हैं, प्लेटों में फ्लूइड का पैसेज होता है। नीचे जो प्लेटों को कनेक्ट करने का उसने आपके पास तरीका बताया है वो है ब्रेस्ड। और फिर जो थर्डली आपको बता रहा है वो हमारे पास है वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर। अब हम देख लेते हैं प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर क्या है। वो तो वही सिंपल है जो मैंने आपको पहले बताया। प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर में क्या है, ऊपर आपका फ्रेम बना होगा, फिर दरमियान में प्लेट्स होंगी और प्लेट्स को आप लोग क्या है अरेंज कर दोगे नट्स और बोल्ट की मदद से, तो एक प्लेट पैक बन जाएगा और इस तरह आप लोग क्या है अपनी हीट एक्सचेंज करवा सकते हैं। मतलब जो पीछे हमने सारा पढ़ा वो क्या था, प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर था। अब प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द प्लेट हीट एक्सचेंजर है, कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स एंड गैस किट्स होता है। मटेरियल इसका स्टेनलेस स्टील होता है। इसके अलावा टाइटेनियम एंड नॉन मेटेलिक इसका मटेरियल हो सकता है। ऑपरेशन जो होते हैं लिमिट्स वो इसने टेम्परेचर रेंज इसकी बता दिए कि ये -35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 220 प्लस में डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक्ट कर आप कह सकते हैं कि उस दौरान ये वर्किंग कंडीशन है इसकी। प्रेशर जो है इसका 25 बार है और नीचे फ्लो रेट इसने बता दिया आपको 5000 सॉरी। अब आता है ब्रेस्ड प्लेट। अब ब्रेस्ड प्लेट में आप देख लें कि इन्होंने किस तरह प्लेटों को जोड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे आप कहें कि सिंपल जो इसमें अंडरस्टैंडिंग का फिनोमेना है ना, जो आपके पास होता है प्लेट एंड फ्रेम और ब्रेस्ड प्लेट में क्या है कि यहाँ पे जो प्लेटों का जोड़ने का फिनोमेना है ना वो आपके पास ब्रेजिंग का है। मतलब प्लेटों को आप ब्रेजिंग के फिनोमेना से जोड़ देते हो और फिर आप अपनी हीट ट्रांसफ़र करवाते हो। ये इसने दिखाए हैं आपको 4 पैसेज। अब 4 पैसेज किस लिए हैं कि एक में से आप देख लें फॉर एग्जांपल फ्लूइड इन होगा, फ्लूइड जब इन होगा हॉट फ्लूइड फॉर एग्जांपल, तो उस ये दूसरा पैसेज क्या है, नीचे नीचे हॉट फ्लूइड के आउट के लिए। और नीचे आपके पास अगर एक कोल्ड फ्लूइड के इन के लिए है तो ऊपर आपका कोल्ड फ्लूइड के आउट के लिए। तो ये 4 पैसेज इस तरह आपके पास क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं और अंदर ब्रेजिंग के फिनोमेना से आपके पास प्लेटें क्या होती हैं वो जुड़ी होती हैं। अब हम देख लेते हैं ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर को किस तरह आगे एक्सप्लेन करते हैं। ऑपरेट्स एट अ हायर प्रेशर देन गैस किट्स। जाहिर सी बात है वो कहते हैं इसमें जो हमारे पास इसका जो एफिशिएंट वर्क है वो ये है कि इसका हायर प्रेशर पे ये वर्क कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल होता है वो स्टेनलेस स्टील और हमारे पास कॉपर कंटेंट ब्रेस होता है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो -195 डिग्री -195 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जो प्रेशर है इसका वो होता है 30 बार। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लीन द ओनली वे इज़ बाय अप्लाइंग केमिकल। कहता है कि इसको हम क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि आप इसको ब्रेजिंग ब्रेजिंग क्या परमानेंट जॉइंट है। अब ब्रेजिंग से अगर एक दफ़ा प्लेट्स को जोड़ दो तो हम इसको अलहदा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके अंदर केमिकल्स डाल के इसकी हम क्या है क्लीनिंग करते हैं। आगे आते हैं वेल्डेड प्लेट। अब वेल्डेड प्लेट में भी यही काम होगा कि हम प्लेटों को सेपरेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल प्लेटों को जोड़ने का जो फिनोमेना है ना सारा वो वेल्डिंग की मदद से किया गया है। तो देख लेते हैं इसको। प्लेट्स वेल्डेड टुगेदर टू इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर लिमिट्स।
अब वो यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं हमारे पास उनको वेल्ड कर देते हैं कि ताकि वो ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकें। इसके जो मटेरियल हो सकते हैं वो आपके पास निकल बेस्ड अलाय हो सकते हैं और आपके स्टेनलेस स्टील हो सकता है। इसकी जो ऑपरेशन लिमिट्स हैं वो कहते हैं टेम्परेचर लिमिट डिपेंड ऑन द मटेरियल। जाहिर सी बात है आपने जो मटेरियल यूज़ किया उस पर आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल आपके हैवी टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं और कुछ आपके लो प्रेशर के लिए टेम्परेचर के लिए होते हैं। ये हमारे पास 60 बार प्रेशर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हाई क्वांटिटी है 60 बार। अब बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द प्लेट हीट एक्सचेंजर। अब हमारे पास ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर हम प्लेट हीट एक्सचेंजर यूज़ करें। हम क्यों प्लेट हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, हम शेल एंड ट्यूब भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो हम देख लेते हैं। लाइट वेट होता है पहले सबसे बात, कि इसके जो हमारे पास वेट होता है वो कम होता है, बजाय इसके कि हम इसके पूरे एक शेल बनाएं और फिर शेल के अंदर सारी ट्यूब्स रखें। तो उसके कंपेयर से इसका जो हमारे पास वेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, कम होता है। हाई विस्कोसिटी एप्लीकेशंस की आप इसकी मदद से जो आपका हाई विस्कोसिटी फ्लूइड है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, उनके दरमियान भी आप हीट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपनी। सेव स्पेस एंड सर्विसिंग टाइम। जाहिर सी बात हो कि जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि इसका जो फ्लोर एरिया ये कम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसका स्पेस जो है ये कम ऑक्यूपाई करता है। सो लो स्पेस होगी, स्पेस आपकी जहाँ पे लो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। और साथ में ये अच्छा आपके पास वर्किंग करता है, इसकी सर्विस अच्छी होती है, मतलब ये अच्छी तरह आपकी हीट ट्रांसफ़र करवाता है। फिर आता है लोअर लिक्विड वॉल्यूम। इसके जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो आपके पास लो होता है। जो आप इसके अंदर लिक्विड यूज़ कर रहे हो वो लो वॉल्यूम, मतलब कि हाई ज़्यादा आप फ्लूइड की क्वांटिटी नहीं यूज़ कर सकते, एट द सेम टाइम आप कम फ्लूइड यूज़ करोगे। लोअर कॉस्ट होती है इसकी। और क्विक प्रोसेस कंट्रोल होता है, तो इसमें आप प्रोसेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, क्विकली इसका कंट्रोल होता है। मतलब ये है कि हीट ट्रांसफ़र जल्दी होगा, तो इस तरह का प्रोसेस पे परफॉर्म होता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है हमारे पास। लिमिटेशन मीन कि हम किस वजह से इसको अगर हम नहीं यूज़ करते तो कौन सी वजह है, या ये कितनी इसकी मैक्सिमम या मिनिमम इसकी लिमिटेशंस जा रही हैं हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर या मटेरियल के हवाले से। तो मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग प्रेशर जो है इज़ लिमिटेड बाय फ्रेम स्ट्रेंथ एंड प्लेट डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस। कॉमनली स्टेटेड लिमिट्स हैव बीन कि 149 डिग्री से और 300 PSI तक। वो कहता है कि कॉमनली जो हमारे पास यूज़ होते हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर, हम उनमें प्लेट की कंस्ट्रक्शन और प्लेट के जोड़ने के हवाले से कि वेदर वो ब्रेस्ड हैं, वेल्डेड हैं, या इस तरह हमारे पास क्या कह सकते हैं जो जिसमें आप लोग गैसकेट्स यूज़ करते हैं वो वाले हैं। तो डिपेंड करता है, कहता है कि ये इनमें हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज जो है इसमें वो कम है, क्योंकि उसमें आप मटेरियल जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो लो होता है, तो इसलिए लो क्वालिटी मटेरियल की वजह से इसका जो हमारे पास रेंज है वो कम है। Because of the narrow gap between the plates, high liquid rates will involve excessive pressure drop। जाहिर सी बात है, वो कहता है चूँकि प्लेट्स के दरमियान हमारे पास गैप कम होता है, इसलिए जो प्रेशर फ्लूइड आपका हाई प्रेशर से आ रहा होगा वो प्लेट से गुजरने के बाद क्या है उसका प्रेशर क्या हो गया, लो हो जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास इसका गैप होता है प्लेट्स का, आप कह सकते हो कि वो बहुत कम होता है, तो इसलिए प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा होता है। लार्ज डिफरेंस इन द फ्लूइड फ्लो रेट। फ्लूइड का फ्लो रेट भी इसी वजह से हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है, काफ़ी उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब अगर आप गैस किट यूज़ करते हैं तो कहते हैं गैस किट में हमारे पास हमेशा लीकेज के लॉसेस भी रहते हैं, और गैस किट्स में आप कोई क्रोजिव मटीरियल अगर आपका कोई आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, तो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। द स्टैंडर्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर्स कैन नॉट हैंडल पार्टिकुलर दैट आर लार्जर देन 0.5 मिलीमीटर। अब वो कहता है कि हम जो प्लेट हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, अगर उसके पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा थिक हो, तो हम उसको प्लेट हीट एक्सचेंजर में नहीं यूज़ कर सकते। अब फाउलिंग का फैक्टर क्या होता है। फाउलिंग एक फैक्टर है जो आपका हीट एक्सचेंजर में जहाँ भी ट्रांसफ़र होता है मोस्टली वहाँ पे आ जाता है। देख लेते हैं ये फाउलिंग क्या होता है। पार्टिकुलेट फाउलिंग आर सिल्टिंग। सॉलिड पार्टिकल आर डिपॉजिट ऑन द हीट ट्रांसफर सरफेस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ट्यूब्स हैं या आपके पास प्लेट्स हैं, जो आपका वाटर होता है, चूँकि एक साइड पे हॉट होता है एक साइड पे कोल्ड फ्लूइड होता है, तो कहते हैं हमारे पास इन दो फ्लूइड्स के दरमियान जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड जो होते हैं, जब ये हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो कहते हैं कि जो हॉट फ्लूइड है उसके साथ जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो आपकी जो हीट ट्रांसफरिंग सरफेस होती है, फॉर एग्जांपल जो ट्यूब्स हैं या जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर जो उसका मटेरियल है वो जम जाता है।
जिसकी वजह से आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जब जमता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो कम होता जाएगा, और मे बी वो रस्टिंग का फिनोमेना भी इसी वजह से हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फाउलिंग कहते हैं। बायोलॉजिकल फाउलिंग क्या होती है, उसके ऊपर फंजाई वगैरह या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अगर नालियों के ऊपर जम जाएं तो वो होता है। केमिकल एक्शन क्या है कि अगर नालियों किसी कोई ऐसा फ्लूइड आया कि उसने केमिकल रिएक्ट किया नालियों के साथ या प्लेट्स के साथ जो हीट एक्सचेंज करवा रही हैं, तो इस तरह फाउलिंग का आपका फिनोमेना हो सकता है। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन हो सकती है हमारे पास कि कोई फ्लूइड आपका परमानेंटली फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं कि जब आपका लो टेम्परेचर फ्लूइड वहाँ से गुजरा तो वो पार्टिकल क्या है परमानेंटली वहाँ पे फ्रीज हो गए। तो जब वो फ्रीज हो जाएंगे तो नेक्स्ट पार्टिकल्स के दरमियान जो हीट ट्रांसफर रेट होगा वो लो हो जाएगा, तो इस तरह आपकी फाउलिंग अकर हो सकती है। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला इस ओवरऑल जो हमने लेक्चर पढ़ा, तो उसमें हम देख लेते हैं plate heat exchangers are available in a wide variety of configuration to suit most process heat transfer requirements। ये उसका पहला हमारे पास कंक्लूजन है। सेकेंडली है द एडवांटेजेस ऑफ प्लेट हीट एक्सचेंजर्स आर एसोसिएटेड हीट ट्रांसफर इन्हांसमेंट टेक्निक्स एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड एनर्जी एफिशिएंसी, कि ये हमारे पास ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लोअर कैपिटल कॉस्ट होती है इसमें, रिड्यूस साइज़ होता है, साइज़ कम होता है, और सेफ्टी हमारे पास क्या होती है वो ज़्यादा होती है। प्लेट हीट एक्सचेंजेस कैन रिप्लेस सम नॉर्मल साइज हीट एक्सचेंजर ब्रिंगिंग एडवांटेजेस एंड परफॉर्मेंस। कहते हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर जो है वो हमारे पास नॉर्मल साइज़ के हीट एक्सचेंजर्स को रिप्लेस कर रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि इसके एडवांटेजेस और परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होप सो ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।